2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ और विसंगति का निराकरण होने के बाद बढ़ेगा वेतन का पैसा। जो वेतन मिल रहा है उनका वेतन मिल जाएगा जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएस शिक्षक दोनों प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु अनुशंसा किया गया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस पत्र का, और यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है दोस्तों, ये जो वेतन है, वेतन का पैसा है, वो कितना बढ़ जाएगा या विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इससे उनके वेतन की विसंगति दूर होगी। सेवा निरंतरता का लाभ मिलने एवं वेतन विसंगति दूर होने से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन की राशि बढ़ जाएगी। यानी जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो संभवतः समस्थानिक इंडेक्स का वेतन मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी उनको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिल रहा है, तो संभवतः जो स्थानिक इंडेक्स होगा विशिष्ट शिक्षकों का वो भी इंडेक्स 14 के अनुसार मिलेगा। लेकिन ये जो खबर है दोस्तों, ये जो न्यूज आप देख पा रहे होंगे, ये आधिकारिक नहीं है। यदि सेवा निरंतरता का घोषणा किया जाता है विभाग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, तो इसके बारे में आपको पता चलेगा और पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, सरकारी स्कूलों में तकरीबन 2.5 लाख शिक्षक पहली एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने की वजह से वे वेतन विसंगति के शिकार है एवं इन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि उनका जो मूल वेतन है वो पहले के मूल वेतन से कम नहीं होगा। स्थिति के मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर की जाएगी। इसके तहत गर्मी की छुट्टी समाप्ति के बाद शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएगी। यानी वेतन विसंगति जिस प्रकार का भी होगा, किसी भी प्रकार की होगा, तो उसका आपत्ति मांगा जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। आपत्तियों की समीक्षा होगी। आपत्तियां सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण होगा। साथ ही उन्हें वेतन मद की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों को जो है सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा और वेतन बढ़ जाएगा। बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा दोस्तों 22 मई को एक पत्र जारी किया गया था। प्रेषक थे शंकर कुमार उप सचिव, जो बिहार विधानसभा परिषद के हैं, और सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया था दोस्तों। और विषय था कि शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा, यानी शिक्षकों के लिए जो है अनुशंसा किया गया था कमेटी के द्वारा। इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उपसभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय के कक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। क्या अनुशंसा की जाती है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों की नियमित सेवा के बावजूद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है, ऐसे शिक्षकों को पुनः लेते हुए उसकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने के संबंध में अनुशंसा की जाती है, ऐसा कमेटी ने कहा था। 2 नंबर का अनुशंसा, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवा जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है, ऐसे शिक्षकों को लगभग 5-6 वर्ष निरंतर सेवा के बाद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों को सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। यह पत्र का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो 4 नंबर है। क्या है कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापकों को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ समवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन
उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी कमेटी ने ये अनुशंसा किया है कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक या तो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा सकता है और सेवा निरंतरता के लाभ के साथ साथ उनका वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर किया जा सकता है और बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत उनको प्रोन्नति दिया जाएगा और अन्य सुविधा दिया जाएगा। ऐसी अनुशंसा कमेटी के द्वारा की जाती है। अतः उपर्युक्त वर्णित सभी बिंदुओं पर समिति द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया है दोस्तों कि इस पर विचार किया जाए और इस पर अग्रतर कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 22 मई का लेटर है दोस्तों, 22 मई 2025 का लेटर है और शिक्षकों के समस्या के समाधान के लिए उनको सेवा निरंतरता लाभ देने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था और वो कमेटी ने दोस्तों विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु अनुशंसा किया गया है। यदि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलता है तो संभवतः उनका वेतन बढ़ जाएगा। जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो उसका वेतन कितना बढ़ जाएगा या अभी कितना वेतन मिल रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी शिक्षक हैं, एक तो ये हो गया कि नियोजित रहते हुए उनका वेतन, एक हो गया कि वेतन संरक्षण के साथ उनका वेतन, एक हो गया सेवा निरंतरता के साथ उनका वेतन। तीनों तरह से आपको जो है वेतन कैलकुलेट करके बताऊंगा दोस्तों। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे इंडेक्स 14 के अनुसार जनवरी 2025 से 31,340 रुपया होता है। इसमें डीए 58% 18,177 रुपया हो जाएगा। HRA 5% के अनुसार 1,567 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा और इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा 3600 रुपया। और इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 55,684 रुपया होता है और इन हैंड सैलरी उनको हो जाता है 50,284 रुपया। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, अक्टूबर का जो उनको इन हैंड सैलरी मिलेगा 2003 से 5 तक का, उनको मिलेगा 50,284 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सक्षमता 1 पास करने के बाद या सक्षमता 2 पास करने के बाद, ये जो इंडेक्स 14 है दोस्तों, ये इंडेक्स 14 इंडेक्स 9 में फिट आएगा। ये 31,340 रुपया जो बेसिक पे था वो 31,670 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप 58% डीए लगा देंगे 18,369 रुपया हो जाएगा। 5% HRA लगा देंगे 1,584 रुपया हो जाएगा। मेडिकल लगा करके और आपका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 12,009 रुपया जमा होगा और आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा यानी टोटल सैलरी होगा वो 59,598 रुपया हो जाएगा और इन हैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। यानी जो सक्षमता 1 या सक्षमता 2 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 2003 से लेकर के 2005 तक का, अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा इन हैंड सैलरी वो 47,589 रुपया मिलेगा। 58% डीए 5% HRA के अनुसार जो 2003 से लेकर के 5 तक के शिक्षक है। और मान जाइए कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आपको सेवा निरंतरता मिल जाता है, तो सेवा निरंतरता मिलेगा दोस्तों तो आपका पूर्व का सेवा का गणना होगा। पहले आपको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिल रहा था तो अभी भी इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिलेगा। तो ये जो बेसिक पे है 31,340 से पहले 31,670 रुपया हुआ था, अब बढ़ करके वो 36,710 रुपया हो जाएगा। जब आप उसमें डीए लगाएंगे, HRA लगाएंगे, मेडिकल लगाएंगे, 13,920 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा आपका 68,928 रुपया और इन हैंड सैलरी होगा आपका 55,008 रुपया। यानी कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद जो आपका इन हैंड सैलरी होगा वो 55,008 रुपया होगा। आप ग्रॉस सैलरी के हिसाब से आप ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, एक तो वो राज्यकर्मी नहीं है, उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,684 रुपया और वेतन संरक्षण के साथ में उनका ग्रॉस सैलरी होता है 59,598 रुपया। यहाँ पर आपको 4,000 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि वेतन संरक्षण मिलने के बाद भी जो विशिष्ट शिक्षक है नियोजित से उनको 4,000 4,500 रुपया वेतन ज़्यादा मिलेगा। और अगर आने वाले समय में सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो ये 9,000 और बढ़ जाएगा। यानी कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद
13,000 का कम से कम जो है वेतन में वृद्धि हो जाएगा 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षकों का। अभी आप फिलहाल ये मान के चलें कि नियोजित को जो इनहेंस सैलरी मिलेगा 50,284 रुपया मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण के अनुसार फिलहाल 47,589 रुपया मिलेगा। यदि 2025 में ही अगर सेवा निरंतरता मिल जाता है तो इनहेंस सैलरी 55,008 रुपया हो जाएगा। ये 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक का वेतन हुआ। अब बात करेंगे दोस्तों 2006-07 के शिक्षक का। इंडेक्स 13 के अनुसार जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता है। दिसंबर 2024 तक 29,530 रुपया था। इसमें आप जब DA 58% जोड़ेंगे, 5% HRA जोड़ेंगे, मेडिकल लगा करके उनका EPF अकाउंट में 36 रुपया जमा होगा और ग्रॉस सैलरी होगा 52,385 रुपया, जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। और इनहेंस सैलरी उनका हो जाएगा 48,785 रुपया। इसका मतलब है दोस्तों जो नियोजित शिक्षक अभी भी हैं 2006-07 के, अक्टूबर का जो उनको वेतन मिलेगा वो 48,785 रुपया मिलेगा। वहीं पर ये जो शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो ये इंडेक्स 13 इंडेक्स 8 में आकर के फिट बैठेगा और 30,420 रुपया उनका हो जाएगा 30,750 रुपया, यानी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार। जब आप इसमें 58% DA जोड़ेंगे तो 17,835 रुपया हो जाएगा। इसमें HRA जोड़ेंगे, मेडिकल जोड़ेंगे तो और इनका NPS अकाउंट में जमा होगा दोस्तों 11,660 रुपया और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 57,894 रुपया हो जाएगा 2006-07 के शिक्षकों का। और इनहेंस सैलरी इनका हो जाएगा 46,234 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को जो 2006-07 के शिक्षक हैं वो 46,234 रुपया मिलेगा और जो नियोजित टीचर है वो 48,785 रुपया मिलेगा। आपको यहाँ पर सैलरी में 2,000 का डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे कि नियोजित का सिर्फ 3600 रुपया जमा हो रहा है, लेकिन विशिष्ट बनने के बाद आपका कितना 11,660 रुपया जमा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको 8,000 का दोस्तों प्रॉफिट है इन सैलरी। इनहेंस सैलरी भले ही आपका कम हो, अगर इनको सेवा निरंतरता मिलेगा तो पहले इंडेक्स 13 के अनुसार मिल रहा था तो अभी भी इंडेक्स 13 के अनुसार मिलेगा। ये जो 30,420 रुपया है ये बढ़ करके 35,640 रुपया हो जाएगा और इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका होगा 66,947 रुपया। 13,515 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी होगा वो 53,432 रुपया होगा, जो 2006-07 के शिक्षक हैं। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक 28,660 रुपया था। जनवरी 2025 में 29,530 रुपया हो जाएगा जो नियोजित हैं। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 50,934 रुपया हो जाएगा। 3600 रुपया इनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी इनका होगा 47,334 रुपया। इसका मतलब है जो 2009-10 के शिक्षक हैं अक्टूबर का जो उनको वेतन मिलेगा वो 47,334 रुपया मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 9-10 के, ये इंडेक्स 12 इंडेक्स 7 में आकर के फिट बैठेगा और ये 29,530 रुपया 29,850 में आ जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 56,229 रुपया होगा। 11,319 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा जो उनको अक्टूबर में मिलेगा। यदि 9-10 के ही शिक्षक को सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये 29,530 बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 65,041 रुपया हो जाएगा। 13,124 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 51,917 रुपया इनहेंस सैलरी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलें जो नियोजित शिक्षक हैं इनहेंस सैलरी 47,334 रुपया और जो विशिष्ट शिक्षक है 44,910 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिलने के बाद उसका इनहेंस सैलरी ये हो जाएगा यदि 2025 में ही सेवा निरंतरता मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जो TT पास शिक्षक है दोस्तों, इंडेक्स 11 के अनुसार जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। इसमें DA 58%, 5% HRA मेडिकल लगा करके इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,827 रुपया होता है। 3600 रुपया उसका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी है वो 43,227 रुपया होता है। यानी TT पास वैसे शिक्षक जिनकी बहाली 13 से 16 के बीच में हुई थी, अक्टूबर का जो उनका इनहेंस सैलरी होगा या मिलेगा वो 43,227 रुपया होगा।
जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो ये इंडेक्स 14 इंडेक्स 4 में आकर के फिट बैठेगा और ये 27,010 रुपया जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल जब आप लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया हो जाएगा। 10,360 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 41,185 रुपया होगा। यानी TT पास शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका इनहेंस सैलरी होगा अक्टूबर से 41,185 रुपया। यदि आने वाले समय में सेवा निरंतरता मिल जाता है तो ये 27,320 रुपया जो बेसिक पे है वो 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 63 रुपया होगा, 63,170 रुपया होगा। 12,741 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 50,429 रुपया हो जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद। लेकिन जो नियोजित हैं TT पास उनको इनहेंस सैलरी अक्टूबर का 43,287 रुपया मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 41,185 रुपया मिलेगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों इंडेक्स 3 के अनुसार 22,600 रुपया उनका होता है बेसिक पे जो नियोजित हैं। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 39,638 रुपया होता है। 3,600 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होता है वो 36,038 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के साथ जब इसका वेतन निर्धारण होगा तो 25,750 रुपया 1 जुलाई 2025 से इनका बेसिक पे होगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया हो जाएगा। 9,764 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 38,874 रुपया होगा। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये 25,750 रुपया 26,520 रुपया हो जाएगा। DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,064 रुपया होगा। 10,056 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी 40,008 रुपया होगा। तो छठा फेज के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों जो नियोजित हैं उनका इनहेंस सैलरी 36,038 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 38,874 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अक्टूबर महीने का जो इनहेंस सैलरी होगा जो छठा फेज वाले हैं वो इतना होगा, विशिष्ट का इतना होगा, नियोजित जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों विशिष्ट का 41,185 रुपया और नियोजित का 43,227 रुपया। जो 2003-5 के हैं नियोजित का 50,284 रुपया और विशिष्ट का 47,589 रुपया। ये इनका इनहेंस सैलरी होगा। और जिस प्रकार से विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है दोस्तों वेतन निर्धारण के उपरांत अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा इनहेंस सैलरी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के साथ में वो इतना ही मिलेगा।